अच्छा, नमूनिया। नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि ये एक मामूली खांसी से कहीं बढ़कर क्यों है? चलें, आज हम मिलकर इस आम सी लेकिन काफ़ी संगीन बीमारी की तह तक जाते हैं। ये है क्या, होती कैसे है और इसका असर क्या होता है? तो सवाल ये उठता है कि कब एक आम सी खांसी खतरे की घंटी बन जाती है। इसका जवाब दरअसल हमारे फेफड़ों की गहराइयों में छुपा है, वहाँ जहाँ एक मामूली सा इन्फेक्शन एक बहुत ही संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन में आखिर ये न्यूमोनिया है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ फेफड़ों का इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ख़ास, एक बहुत मखसूस किस्म का इन्फेक्शन है। बिल्कुल, इसकी बुनियाद को समझते हैं। निमोनिया सीधा जाकर हमारे फेफड़ों के अंदर जो लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं ना, जिनको एल्वियोली कहते हैं, उन पर हमला करता है। और यही वो जगह है जहां सारा कमाल होता है, जहां ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल होती है। तो निमोनिया इस बहुत ही ज़रूरी अमल को रोक देता है। अब ज़रा यहाँ इस फ़र्क को गौर से देखें। बाईं तरफ एक सेहतमंद फेफड़ा है, हवा आराम से आ जा रही है। लेकिन अब दाईं तरफ देखें, निमोनिया ने इन्हीं हवा की थैलियों को फ्लूइड से यानी पीप से भर दिया है। इसने ऑक्सीजन का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इसकी 3 बड़ी वजूहात। तो आखिर वो कौन से छोटे छोटे दुश्मन हैं जो इस इन्फेक्शन को फैलाते हैं? देखिए, इसके पीछे 3 मेन विलन्स हैं। सबसे आम, सबसे कॉमन है बैक्टीरिया। अक्सर इस बीमारी की वजह यही होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं वायरस, जैसे फ्लू या आम सर्दी जुकाम जब बिगड़ जाए। और आखिर में, हालांकि ये बहुत कम होता है, फंगी भी निमोनिया कर सकती है, खास तौर पर उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर हो। चलें, अब हम सेक्शन 3 में देखते हैं इसकी निशानियों को, इसकी अलामात को। ये पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि कब एक आम सर्दी जुकाम एक संगीन बीमारी की तरफ जा रहा है। आइए इन दोनों का फ़र्क देखते हैं। आमतौर पर जब सर्दी लगती है तो छींकें आती हैं, गला खराब होता है। लेकिन निमोनिया इससे एक कदम आगे है। इसमें आपको शदीद सर्दी लगती है, वो कपकपी वाली सर्दी, और साथ में तेज बुखार, और फिर एक गहरी सीने से उठने वाली खांसी जिसमें बलगम भी आता है। ये वो निशानियां हैं जो इशारा देती हैं कि इन्फेक्शन अब फेफड़ों की गहराई तक पहुंच गया है। और जब हम बुखार की बात कर रहे हैं, तो ये हल्का फुल्का बुखार नहीं होता। निमोनिया का बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर जा सकता है। ये असल में जिस्म का एक अलार्म होता है कि वो एक बहुत बड़े इन्फेक्शन से लड़ रहा है। ठीक है, अब आते हैं चौथे सेक्शन पर। ये फैलता कैसे है, ये समझना बहुत अहम है ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। ये दरअसल हवा के जरिए फैलता है। जब कोई बीमार शख्स खांसता है या छींकता है, तो वो हवा में जरासीम से भरे बहुत ही छोटे छोटे कतरे या ड्रॉपलेट्स छोड़ देता है। अब अगर कोई करीब खड़ा हुआ शख्स सांस ले, तो वो जरासीम सीधे उसके फेफड़ों में जा सकते हैं। ये इतना ही सिंपल और इतना ही खतरनाक है। अच्छा जी, अब आखिरी सेक्शन। यहाँ हम सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। चलें, इन सारी बातों का खुलासा एक सिंपल से माइंड मैप में करते हैं। तो पूरी कहानी ये है। शुरुआत होती है फेफड़ों से, जहां हवा की थैलियां पीप से भर जाती हैं। इसकी वजह 3 किस्म के जरासीम में से कोई एक हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगी। अलामात मामूली सर्दी से शुरू होकर तेज बुखार और सर्दी तक जाती हैं। और ये फैलता कैसे है? सिर्फ एक खांसी या छींक से। ये सारे पॉइंट्स मिलकर हमें निमोनिया की एक वाज़ेह तस्वीर देते हैं। निमोनिया की निशानियों और वजूहात को समझना सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं है, ये अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को महफूज रखने का एक जरिया है। और ये बात हमें एक और सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ऐसी और कौन सी आम बीमारियां हैं जिनके बारे में हम अक्सर गलत समझ लेते हैं और जिनके बारे में मज़ीद जानने की ज़रूरत है?